हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 की सप्लीमेंट्री बुक के सेकंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क का सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की समरी बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में अभी तक हमने पढ़ा था कि वेलू एक 11 साल का बच्चा है जो कि अपने घर से भागकर चेन्नई आ जाता है और वहाँ प्लेटफॉर्म में उसे एक लड़की मिलती है जो उसको हेल्प करने के लिए कहती है। तो वो जब बाहर जाने लगती है तो वेलू भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब आगे देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है। He caught up with the girl as she was leaving the station. When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. Smoke and dust flew at him from all sides, making his head spin. They had to wait for a long time before they could find a gap to run through. Velu kept hesitating and the girl finally dragged him to the other side. जैसे ही वो लड़की स्टेशन से बाहर जाने वाली होती है, निकलने वाली होती है, तभी जो है वेलू दौड़कर उसके पास पहुंच जाता है। वो सड़क पर पहुंचते हैं तो वेलू को दिखता है कि हर तरफ से वाहन ही वाहन, मोटरसाइकिल, कार सब आ रही हैं हर तरफ से और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। धूल और धुआं जो है उड़कर वेलू के ऊपर आ रहा था। इससे जो वेलू का सर है वो चकराने लगता है। हेड स्पिन का मतलब चक्कर से आने लगते हैं, उसका सर चकरा जाता है इतना ट्रैफिक देख कर। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू। तो वो वेलू अपने मन में सोचता है कि ये जो ट्रैफिक है थोड़ा सा रुक जाना चाहिए जिससे कि उन्हें गैप मिल जाए सड़क पार करने के लिए। तो वेलू को सड़क पार करने में हिचकिचाहट हो रही थी, तो वो लड़की जो उसके साथ होती है उसको खींच कर रोड के दूसरी तरफ ले जाती है। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग? ग्रेजिंग काउज? इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी। तो वो लड़की कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो? गाय चरा रहे हो क्या? अगर तुम बीच सड़क में इस तरीके से खड़े रहोगे तो तुम्हारी तो चटनी बन जाएगी। Velu's heart was still beating fast. He looked back at Central Station and the traffic spinning by. How had they managed to come through that? They walked along the side of the road under some huge signboards. वेलू का दिल अभी तक तेज़ तेज़ से धड़क रहा होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है कि स्टेशन पे अभी तक जो ट्रैफिक है वो बहुत तेज़ी से चल रहा होता है। तो अपने मन में सोचता है कि ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, इतने ट्रैफिक में सड़क पार करना है कैसे मैनेज करते हैं। फिर वो देखता है कि वो लोग जो हैं वो फुटपाथ पे जो साइन बोर्ड्स होते हैं बड़े बड़े सड़क के किनारे लगे होते हैं उनके नीचे से सड़क पार कर रहे होते हैं। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, बनियान्स, कार टायर्स, पेन्स, अ वुमन होल्डिंग अ बॉक्स। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश सो ही डिडेंट नो वॉट इट मेंट। तो जब वेलू ऊपर देखता है तो वो साइन बोर्ड्स पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, कार की, टायर्स की, पेन की, और एक बोर्ड में वो देखता है कि एक औरत बॉक्स को पकड़े हुए खड़ी होती है और जो साइन बोर्ड्स पे लिखा हुआ होता है वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, इसलिए उसे पता नहीं चलता है कि उसका क्या मतलब है। द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइट ब्रिज एंड वॉकड अप। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी। इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड्स। लड़की जो है वो मुड़ती है और ब्रिज की तरफ जाने लगती है। वेलू रुकता है और जो ब्रिज के ऊपर रेलिंग्स होती हैं उससे नीचे की तरफ झांकता है। नीचे देखने पर उसे सड़क दिखाई देती है जो शहर की तरफ जा रही होती है और दूर से देखता है उसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स दिखती हैं और बहुत सारी सड़कें दिखती हैं। सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। द गर्ल ग्रिन एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। तो लड़की जो होती है वो दूर एक बिल्डिंग की तरफ बताती है कि उस दीवार को देख रहे हो, उस बिल्डिंग की दीवारों को देख रहे हो? अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो जल्दी ही तुम उसके पीछे जाके बार गिनोगे। बार क्या होता है? लोहे की छड़ क्यों कहते हैं। द गर्ल ग्रिन, ग्रिन का मतलब होता है मुस्कुराना। तो लड़की जो है वो खिलखिला कर हंसती है और उस बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहती है कि अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो जल्दी ही तुम उसके पीछे जाके छड़ियाँ गिनोगे लोहे की। वेलू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेलू स्क्विंटेड मीन्स होता है अधखुली आंखों से देखना, क्योंकि धूप होती है तो धूप में जब आप देखते हो तो आंखों पे थोड़ा सा रोशनी पड़ती है तो आप पूरी नहीं खोल पाते आंखें। तो वेलू जो है वो अधखुली आंखें से देखता है और वो क्योंकि उसमें तमिल में लिखा हुआ था सेंट्रल जेल। वाई? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तो वो वेलू कहता है क्यों, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो वो लड़की कहती है कि मुझे पता है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस पकड़े मत जाना, मैं इतना कहना चाहती हूँ। What does she mean? Value wondered. Meanwhile, the girl was already heading down the bridge with the sack on her shoulder. What was in it? He had seen her putting plastic cups into it at the station. फिर वैल्यू जो है वो वंडर करता है, आश्चर्य करता है कि इसका क्या मतलब है ये कहने का। इसी बीच लड़की जो है वो ऑलरेडी जो है ब्रिज की तरफ जाने लगती है और अपने कंधे पर वो थैले को टांगे हुए थी। तो वो सोचता है कि इस थैले में क्या था। उसने रेलवे स्टेशन पे भी इसको देखा था कि वो प्लास्टिक के कप उठाकर अपने थैले में डाल रही थी। What are you carrying in that bag? Things, bottles, paper. तो वो पूछता है उससे कि वो क्या इस बैग में क्या ले जा रही है, चीज़ें क्या क्या चीज़ें ले जा रही है। तो वो कहती है बॉटल्स और पेपर्स।
Velu wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. वेलू को आश्चर्य होता कि इन चीज़ों का वो क्या करने वाली थी, लेकिन वो शाई मीन्स होता शर्म, लेकिन वो शर्म के मारे और ज़्यादा क्वेश्चन उससे नहीं पूछता. इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द टार एंड वेलूज बेयर फीट बर्न. यहाँ पे टार क्या होता है, जो आपने देखा होगा सड़क जब बनती है तो उसमें ब्लैक कलर का जो मटेरियल डाला जाता है उसको टार कहते हैं. ये सुबह का समय था, लेकिन इतनी गर्मी थी कि जो वेलू के बेयर फीट माने नंगे पैर जो थे, वो नंगे पैर चल रहा था तो उसके पैर जो है वो गर्मी की वजह से जलने लगते हैं. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड. He was soaked with sweat. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. She walked really very fast. How far away was the food? तो वो मतलब जो सड़क पे चलना है वो मड रोड की तरह नहीं होता. जैसे गांव में कच्ची सड़कें होती मिट्टी की होती हैं तो उस पर चलना आसान होता है, उसमें इतनी गर्मी नहीं लगती. तो वो कह रहा कि मड रोड पे चलने का तरह आसान नहीं था. वो पूरा पसीने से भीग चुका था और वो कोशिश कर रहा था कि छाया में चले, और साथ ही साथ वो उस लड़की का साथ भी चलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जो लड़की थी वो बहुत तेज़ चल रही थी. फिर उससे पूछता है कि अभी खाना कितनी दूर है. आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग. श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम. रीड वेलू स्लोली. अ साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम J.V. Vinyagan, bride Rani. Velu stared at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and roses tapped onto it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. Come on, she said. मतलब 1 घंटे की चलने के बाद वो एक बड़े से बिल्डिंग के आगे रुकते हैं और उस बिल्डिंग पे लिखा हुआ था श्री राज राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम. वेलू जो है ये सब धीरे धीरे पढ़ता है, और वो जो साइन था वहाँ पे, वो जो लेटर्स थे वो फूलों के बने हुए थे और फूलों से उसमें लिखा हुआ था, दूल्हा दुल्हन का नाम लिखा हुआ था उसमें. वेलू जो है वहाँ बाहर की तरफ कार जो पार्क होती है उनको देखता है, उसमें से एक कार में फूलों से सजावट होती है. तो वो जो लड़की है वो जल्दी से उसमें से एक फूल तोड़ती है, निकालती है और अपने बालों में लगा लेती है और उससे कहती है आओ जल्दी. आर वी गोइंग टू ईट हेयर आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. तो वेलू कहता है कि क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं. लुकिंग एट द, इतने बड़े से बिल्डिंग को देखकर कहता है कि जो लोग अंदर जा रहे हैं क्या हम यहाँ खाना खाने जा रहे हैं. होप्स said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. 2 goats were standing on the pile, fighting for a banana leaf. A cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squashy banana and held it out to Velu. काश, वो जो लड़की है अपने अंगूठे से अपने नाक को हिलाते हुए कहती है काश ऐसा होता कि हम यहाँ खाना खा पाते. तो वो उसे एक बड़े वो जो हॉल था उसके पीछे ले जाती है. वहाँ पे एक बड़ा सा गार्बेज बिन होता है जहाँ पे कचरा रखा जाता है, और वो पूरे उस कचरे से भरा हुआ था. और उसके पास में ही 2 बकरियाँ होती हैं, 2 गोट्स होती हैं, वो ढेर के पास खड़ी होती हैं और एक बनाना लीफ के लिए लड़ाई कर रही होती है. और मक्खियों का जो झुंड होता है वो उसके पैरों की तरफ चक्कर काट रहा था. मक्खियाँ भिनभिना रही होती, मतलब उनके पैरों में मक्खियाँ भिनभिना रही होती हैं. वहाँ बहुत हर तरफ जो है वो सड़ी हुई खाने की जो स्मेल होती है वो आ रही थी. तो लड़की उसी ढेर में से 2 मैस्ड बनाना, मतलब स्क्वैशी मतलब होता जो पिचके हुए बनाना होते हैं, वो उठाती है और वेलू को देती है. हैज़ योर फूड, वो कहते हैं ये है तुम्हारा खाना. वेलू वॉज शॉक्ड. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स. छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड. हेयर सम मोर कैच. शी थ्रू हिम अ वड़ा. वेलू लुक्ड एट इट विथ टेस्ट. वेलू शॉक्ड हो जाता है देखकर. कहता है क्या हम इनका बचा हुआ, लेफ्ट ओवर्स मीन्स होता बचा खुचा खाना, क्या हम इनका बचा हुआ खाना खाना जा रहे हैं? छी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ, एक डॉग हूँ? मैं ऐसा छोड़ा हुआ खाना नहीं खाता, मैं केवल अनटच्ड खाना खाता हूँ. तो वो कहती है ठीक है तो ये ले लो. वो उसकी तरफ एक बड़ा फेंकती है, कहती है ठीक है ये लो. वेलू उसको भी डिस्टेस्ट से, मतलब बिल्कुल अनिच्छा से उसकी तरफ देखता है. कम ऑन हीरो, ईट इट. यू थिंक आई लाइक इट? आई टोल्ड यू I'll find you something to eat. Don't think I have money to buy food for you. You had better eat what you get until you have your own money. Come on hero, इसे खा लो. तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये पसंद है? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ला रही हूँ, लेकिन मेरे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. जब तक तुम अच्छा खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं कमा पाते हो तब तक के लिए ये खा लो. Velu hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and vada. His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only 1 more banana, which she ate herself.
वेलू थोड़ा हिचकिचाता है उसे खाने में, लेकिन उसके पेट में जो है भूख के मारे दर्द होने, जब आप बहुत भूख लगती है तो कभी कभी हमें पेट में दर्द होने लगता है, तो क्योंकि वो बहुत भूखा था तो उसके पेट में दर्द होता है, तो वो बनाना और वड़ा जो है वो एक ही गल्प में, एक ही गटके में खा जाता है, और उसका पेट जो है अब थोड़ा सा अच्छा महसूस करता है, और उसे लगता है कि मैं इससे 10 गुना ज़्यादा खाना खा सकता हूँ जितना उसने अभी खाया था। लेकिन उस लड़की के पास जो दूसरा बनाना था वो उसने खुद खा लिया होता है। It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish lunch. You can wait if you want. I have to work. I'm going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. उसने कहा अभी बहुत जल्द सुबह है, अभी तो इन्होंने केवल ब्रेकफास्ट ही किया है, अगर तुम्हें अभी भी बहुत भूख लगी है तो तुम यहाँ रुक कर वेट करो, और जब तक ये अपना लंच फिनिश नहीं करते। तुम वेट कर सकते हो तो करो, मुझे तो काम है, मैं जा रही हूँ। वो अपना थैला उठाती है और उस कचरे के ढेर में से 2-3 बोतलें उठाती है और अपने बैग में डालती है और वहाँ से चलने लगती है। वेलू पैनिक्ड. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. वेलू जो है वो घबरा जाता है, पैनिक करने लगता है। वो उसे एहसास होता है कि अगर गर्ल ने उसे छोड़ दिया तो उसे तो कुछ आइडिया ही नहीं है कि वो कहाँ था और उसे वो क्या करे, तो इससे अच्छा है कि वो उसी के साथ रहे। तो वो जानती भी है पूरे रास्ते को, तो वो उसके पास फिर से लड़की के पीछे चला जाता है। ए ही कॉल्ड. ही डिड नॉट इवन नो द गर्ल्स नेम. ए व्हाट इज़ योर नेम, ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर. ए उसको कहता है कि वो अभी तक उस लड़की का नाम नहीं जानता था, वो उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, और ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, वो पीछे उसके पीछे जाते जाते उसका नाम पूछता है। शी स्टॉप्ड एंड टर्न अराउंड, वो रुकती है और पीछे देखती है। ओहो, सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम. जया कहती है अच्छा तुम मेरा पीछा कर रहे हो बिना मेरा नाम जाने। फिर वो अपना नाम बताती है, जया. आई एम नॉट फॉलोइंग यू. वॉट देन? हु गॉट यू फूड? कैन आई कम विद यू? वेयर आर यू गोइंग? कम इफ़ यू वॉन्ट, दिस बैग इज़ फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन. तो वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। तो वो कहती है, लड़की कहती है तब क्या कर रहे थे? हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिया? कैन आई, तो फिर लड़का कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? तो वो लड़की कहती है हाँ अगर तुम चाहो आ सकते हो, मेरा ये बैग भर गया है तो मैं घर जा रही हूँ और दूसरा लेकर आती हूँ। और यहाँ पे ये सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है, और इसके थर्ड पार्ट का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन बाय।